पुरुष भाग 13। श्लेष्म औषधि लब्धि। ऐसी लब्धि संपन्न मुनि को सामान्य थूक यदि कुष्ठ रोगाक्रांत व्यक्ति के शरीर में लेपन कर दे तो कोटी रस से सुवर्ण तैयार करने का रस जैसे ताम्र सुवर्ण वर्ण हो जाता है, वैसे ही उनका शरीर स्वर्ण कांतिमय हो जाता है। जल औषधि लब्धि। इस लब्धि से संपन्न मुनि के कान का मैल, आंख की गिड़ और देह का मैल समस्त रोगों का नाश करने वाला और कस्तूरी की भांति सुगंध युक्त होता है। आम्रौषधि लब्धि। अमृत स्नान से जैसे रोगी का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे लब्धि संपन्न मुनि के शरीर स्पर्श हो से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। सर्व औषधि लब्धि। वृष्टि या नदी का जल ऐसे लब्धि संपन्न मुनि का शरीर स्पर्श करने से सूर्य का तेज जैसे अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार समस्त रोगों का नष्ट करता है। गंध हस्ती की मद गंध से जैसे अन्य हस्तीगण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनका शरीर स्पर्शकारी पवन विष आदि का समस्त दोष दूर कर देता है। यदि विष मिश्रित अन्न आदि पदार्थ उनके मुख या पात्र में आ जाए तो वह भी अमृत की भांति निर्विष हो जाता है। विष उतारने के मंत्राक्षरों की भांति उनकी वाणी के स्मरण से महाविष से दुखग्रस्त मनुष्य का दूर दूर हो जाता है और स्वस्ति नक्षत्र में जल शुक्ति में पड़ने पर जिस प्रकार का मोती बनता है, उनके नख, केश, दांत और उनके शरीर में उत्पन्न समस्त वस्तु औषधि सम हो जाती है। अनुत्व शक्ति। सूत की भांति सुई के छिद्र में से शरीर को ये बाहर कर सकते हैं। महत्व शक्ति। इससे अपनी देह कितनी बड़ी की जा सकती है कि मेरु पर्वत उसके घुटनों तक आ सकता है। लघुत्व शक्ति। इसमें देह को वायु से भी हल्का किया जा सकता है। गुरुत्व शक्ति। इंद्रादि देव भी जो सहन नहीं कर सकते, ऐसे वज्र से भी भारी देह बना लेने की शक्ति। प्राप्ति शक्ति। पृथ्वी पर से ही वृक्ष पत्र की भांति मेरु के अग्रभाग एवं ग्रहादि को स्पर्श करने की शक्ति। प्राकाम्य शक्ति। जल पर धरती की भांति चलने एवं धरती में जल की भांति निर्मित हो जाने की शक्ति। ईशत्व शक्ति। चक्रवर्ती और इंद्र की भांति वैभव विस्तार करने की शक्ति। वशीत्व शक्ति। स्वतंत्र एवं क्रूरतम प्राणी को भी वश में कर लेने की शक्ति। अप्रतिघाती शक्ति। पर्वत के मध्य से छिद्र में से निकलने की तरह निकलने की शक्ति। अप्रतिहित अंतर ध्यान शक्ति। वायु की भांति सर्वत्र अदृश्य रूप धारण करने की शक्ति। काम रूपत्व शक्ति। एक ही समय में अनंत रूप बनाकर समस्त लोक को भर देने की शक्ति। बीज बुद्धि। एक बीज जैसे अनेक बीज उत्पन्न होते, उसी प्रकार एक अर्थ से बहुविध अर्थ करने की शक्ति। कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ में रखा हुआ धान जैसे यथावत रहता है, उसी प्रकार स्मरण करे बिना ही पूर्व श्रुत विषय को स्मृति में धारण करने की शक्ति। पद अनानुसरणि लब्धि। आदि अंत व मध्य का कोई भी पद सुनकर समस्त ग्रंथ अवधारण करने की शक्ति। मनोबल लब्धि। किसी एक विषय से अवगत होते ही समस्त आगम साहित्य अवगाहन करने की शक्ति। वाग्लब्ध लब्धि। मुहूर्त मात्र में मूलाक्षर की भांति समस्त आगम साहित्य की आवृत्ति कर लेने की शक्ति। कायवल लब्धि। इससे बहुत समय तक कार्योत्सुक कर प्रतिमा धारण करने पर भी क्लांति का लवशेष मात्र नहीं आता। अमृत क्षीर मध्य वाज्य श्रवी लब्धि। इससे पात्र में परिवेशित कद्दन कुत्सित में भी अमृत क्षीर मधु घी का आस्वाद उत्पन्न करने की शक्ति। ऐसे लब्धि संपन्न की वाणी दुख पीड़ित मनुष्य के लिए अमृत क्षीर मधु घी की भांति शांतिदायक होती है। अक्षीण महालय लब्धि। इस शक्ति बल से तीर्थंकर सभा की भांति अल्प स्थान में असंख्य प्राणियों को बिठाने की शक्ति। संबित श्रोत लब्धि। इसके द्वारा एक इंद्र की ज्ञान दूसरी इंद्रिय द्वारा किया जाना संभव। जंगाचारण लब्धि। इस लब्धि से संपन्न व्यक्ति एक ही पदक्षेप में जम्बू द्वीप से रोचक द्वीप जा सकता है और लौटने के समय एक पदक्षेप में नंदीश्वर द्वीप और द्वितीय पदक्षेप में जहाँ से उसने यात्रा की थी उसी जम्बू द्वीप में लौट कर आ सकता है। यदि ऊपर की ओर जाना हो तो एक पदक्षेप में मेरु पर्वत स्थित पांडुक वन में जा सकता है। लौटते समय एक पदक्षेप में नंदन वन और द्वितीय पदक्षेप में जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी वही लौट कर आ सकता है। विद्याचरण लब्धि। इस लब्धि से संपन्न व्यक्ति एक पदक्षेप में मानुषोत्तर पर्वत और द्वितीय पदक्षेप में नंदीश्वर द्वीप और तृतीय पदक्षेप में जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी वहां लौटकर आ सकता था। यदि ऊपर की ओर जाना हो तो मध्य लोक के अनुरूप यातायात कर सकता है। ये समस्त लब्धियां वज्र जंगादि मुनियों को प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त आसी विष लब्धि, क्षतिकारक, लाभदायक और भी कई लब्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, किंतु इन सब लब्धियों का व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया। सत्य तो यही है कि जो मुमुक्षु है वह प्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं रखता, उनका व्यवहार नहीं करता। वज्रनाभ स्वामी ने 20 स्थानक की आराधना कर दृढ़ तीर्थंकर गोत्र कर्म उपार्जन किया। 20 स्थानक का विवरण निम्न प्रकार है। अरिहंत
पद अर्यंत और अर्यंत मूर्ति की पूजा करने पर, अर्यंत देवों की अर्थयुक्त स्तुति करने पर और जहाँ उसकी निंदा उसका निराकरण करने पर अर्यंत पद की आराधना होती है। सिद्ध पद सिद्धि प्राप्त सिद्ध भगवंतों की भक्ति में रात्रि जागरण आदि उत्सव करने पर, यथार्थ रीति से सिद्धता का कीर्तन भजन करने पर सिद्ध पद की आराधना होती है। प्रवचन पद बालक, ग्रह, अवस्थ, नवदीक्षित शिष्यादि यतियों पर अनुग्रह करने पर, प्रवचन अर्थात चतुर्विध संघ व जैन शासन पर वात्सल्य स्नेह रखने पर प्रवचन पद की आराधना होती है। आचार्य पद समादर के साथ व्यवहार, औषध, वस्त्रादि द्वारा गुरु के प्रति वात्सल्य या भक्ति दिखाने पर इस पद की आराधना होती है। स्थविर पद 20 वर्ष पर्यंत दीक्षा पर्याय संपन्न को पर्याय स्थविर, 60 वर्ष की वय संपन्न को वय स्थविर और समवायंग सूत्र ज्ञाता को सूत्र स्थविर कहा जाता है। इनकी भक्ति करने से इस पद की आराधना होती है। उपाध्याय पद अपने से अधिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को अन्न वस्त्र आदि देकर उनके प्रति वात्सल्य भाव प्रदर्शित करने पर इस पद की आराधना होती है। साधु पद उत्कृष्ट तपस्याकारी साधुओं की भक्ति करने पर, उन्हें सुख सुविधा देकर उनके प्रति वात्सल्य दिखाने पर इस पद की आराधना होती है। ज्ञान पद प्रश्न और वाचन आदि द्वारा द्वादशांग श्रुतों का अध्यापन करने पर इस पद की आराधना होती है। दर्शन पद शंका आदि दोष रहित, स्थिरता आदि गुण भूषित और समाधि लक्षण युक्त सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर इस पद की आराधना की जाती है। विनय पद ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार इस प्रकार के 4 कर्मों के अनुष्ठाता विनय संपन्न होने से इस पद की आराधना होती है। चारित्र पद इच्छा मिथ्या करनादि 10 प्रकार के समाचारी योग और आवश्यक योग कर्म में अतिचार रहित होकर यत्न करने पर चारित्र पद की आराधना होती है। ब्रह्मचर्य पद अहिंसादि मूल गुण और समिति आदि इतर गुण में प्रतिहाचार रहित होकर प्रवृत्त होने से इस पद की आराधना होती है। समाधि पद प्रति मुहूर्त प्रतिक्षण प्रमाद परिहार कर शुभ ध्यान में लीन होने पर इस पद की आराधना की जाती है। तप पद मन और शरीर को जिससे कष्ट न पहुंचे इस प्रकार यथाशक्ति तपस्या करने पर इस पद की आराधना होती है। दान पद मन वचन और काय शुद्धि पूर्वक तपस्वियों को यथाशक्ति दान देने पर इस पद की आराधना होती है। व्यावृत्य पद आचार्य आदि 10 प्रकार के मुनियों को अन्न जल प्रसाद आदि भक्ति करने पर इस पद की आराधना की जाती है। संयम पद चतुर्विध संघ के समस्त विघ्न दूर कर संतोष उत्पन्न करने पर इस पद की आराधना की जाती है। अभिनव ज्ञान पद प्रतिदिन नवीन नवीन सूत्रों और अर्थ प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करने पर इस पद की आराधना की जाती है। श्रुत पद श्रद्धा से शुद्ध ज्ञान का स्पष्टीकरण, प्रकाशन और निंदावाद का निराकरण करने पर इस पद की आराधना होती है। तीर्थ पद विद्या निमित्त कविता वाद और धर्म कथाओं द्वारा शास्त्र का प्रचार करने पर इस पद की आराधना होती है। इन 20 पदों में एक एक पद की आराधना भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधन का कारण बनती है, किंतु वज्रनाभ मुनि ने तो इन 20 ही पद की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। बाहु मुनि ने साधुओं की सेवा कर चक्रवर्ती के भोग उपभोग प्राप्त होने का कर्म बंधन किया। तपस्वी मुनियों की विश्रामना अर्थात सेवा शुश्रूषा कर सुबाहु ने अमित बाहुबल लाभ करने का कर्म बंधन किया। वज्रनाभ मुनि तब बोले, बाहु और सुबाहु ही धन्य है जो साधुओं की सेवा और व्यावच करते हैं। इस प्रशंसा को सुनकर पीठ और महापीठ मुनिदय ने सोचा, जो लोगों को उपकार करते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। हम दोनों तो आगम के अध्ययन व ध्यान में निमग्न रहे, इसलिए किसी का कोई उपकार नहीं कर सके, अतः हमारी प्रशंसा कौन करे। मनुष्य उसी को सम्मान देता है जो उनका उपकार करता है। इसी प्रकार माया मिथ्यात्व के लिए ईर्ष्या पर एवं इस मंद कर्म की आलोचना न कर उन्होंने स्त्री नाम कर्म का बंधन किया। इन 6 महर्षियों ने 14 लक्ष पूर्व तक अतिचारहीन 80 साल संयम पालन किया। फिर उन्हीं 6 और धीर मुनियों ने 2 प्रकार की संलेखना पूर्वक पाद उपगमन अनशन अंगीकार कर देह परित्याग किया। अष्टम भव्य 6 ही सर्वार्थ सिद्ध नामक पंचम अनुत्तर विमान में 33 सागरों पम की आयु वाले देव बने। प्रथम सर्ग समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।